गांव का नाम था शीतलवन। ये चारों ओर से ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा था, जहाँ की हवा में हमेशा ठंडक और शांति घुली रहती थी। गांव के बीचों बीच एक भव्य भोजनालय था, जिसका नाम था वनराज व्यंजन। यह भोजनालय अपनी शाही सजावट और विदेशी व्यंजनों के लिए मशहूर था, जहाँ सिर्फ गांव के धनी व्यापारी और बाहर से आए अमीर पर्यटक ही जाते थे। आम आदमी के लिए तो वहाँ की दर एक दिन की मजदूरी से भी कहीं ज़्यादा थी। शीतलवन में एक छोटे से घर में रवि अपनी पत्नी नेहा और 8 साल के बेटे अंशु के साथ रहता था। रवि एक कुशल कारपेंटर था, जो दिन रात काम करके किसी तरह अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन अंशु अपने दोस्त ध्रुव के साथ खेल रहा था। अंशु, तुम्हें पता है आज पापा हमें वनराज व्यंजन में रात का खाना खिलाने ले जा रहे हैं। वहां एक चॉकलेट का केक मिलता है जिसकी कीमत पूरे 500 रुपए है। अंशु ने हैरानी से पूछा। 500 रुपए? हम तो इतने में पूरे हफ्ते का राशन लाते हैं। तभी ध्रुव के पिता वहां आ गए। चलो बेटा, देर हो रही है। ध्रुव ने मासूमियत से पूछा। पापा, क्या अंशु भी हमारे साथ चल सकता है? ध्रुव के पिता ने अंशु को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और बोले, नहीं, उस जगह का एक मान सम्मान है, साधारण लोग वहां नहीं जाते। इसे कहो घर जाए। ये सुनकर अंशु का मन टूट गया। वह चुपचाप घर लौट आया। उसने रोते हुए सारी बात नेहा को बताई। नेहा ने उसे गले लगाया और कहा, चिंता मत कर मेरे लाल, एक दिन हम भी वहां से बेहतर अपना भोजनालय खोलेंगे। अंशु ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता से बोला, नहीं माँ, हम अपना भोजनालय ऐसा खोलेंगे जहाँ गरीब से गरीब भी आ सके, बिना किसी भेदभाव के। उसका नाम रखेंगे संतुष्टि रसोई। उसी क्षण अंशु के दिल में समानता और सम्मान का एक सपना पनप गया। अगले दिन सुबह रवि अपनी औजारों की पेटी उठाकर काम पर जाने ही वाला था कि नेहा घबराकर बाहर आई। सुनो जी, अंशु को बहुत तेज बुखार है, वो उठ भी नहीं रहा। वे तुरंत उसे गांव के वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने जांच के बाद चेहरे पर चिंता के भाव लिए कहा, रवि, ये साधारण बुखार नहीं है। इसके फेफड़ों में गंभीर संक्रमण है। इसका इलाज गांव में संभव नहीं। इसे तुरंत बड़े शहर के अस्पताल ले जाना होगा। रवि के पास शहर जाने और इलाज कराने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसका दिल बैठ गया। उसने उसी पल निश्चय किया कि वह अंशु के सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। रवि ने गांव के सबसे अमीर व्यक्ति सेठ दमन लाल से कर्ज लेने की कोशिश की। सेठ दमन लाल ने ठहाका लगाते हुए कहा, कारपेंटर का काम करने वाले को भोजनालय खोलना है? गरीब का काम सिर्फ काम करना है, सपना देखना नहीं। जाओ, काम पे वापस जाओ। रवि मायूस होकर लौट आया, पर उसका संकल्प और मजबूत हो गया। चलते चलते रवि की नज़र गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी, जो बरसों से खाली थी। झोपड़ी के पास ही एक बूढ़ी अम्मा लकड़ी के चूल्हे पर छोटे छोटे गरम पराठे और सब्जी बेच रही थीं। रवि ने एक पराठा खाया। स्वाद बहुत ही साधारण था, पर अम्मा ने उसे बहुत प्यार से खिलाया। रवि ने पूछा, अम्मा, आप इतना स्वादिष्ट और भरपेट खाना इतने कम दाम में कैसे बेच लेती हैं? अम्मा मुस्कुराईं। बेटा, मैं सिर्फ 15 रुपए में 2 पराठे और सब्जी देती हूँ। मुनाफा थोड़ा कम होता है, पर जब कोई मजदूर भरपेट खाना खाकर दुआ देता है, वही मेरा असली मुनाफा है। अम्मा की बात सुनकर रवि के दिमाग में एक नया विचार कौंधा। उसने तुरंत अपनी बढ़ईगिरी के सारे औजार बेच दिए और उन पैसों से अम्मा के पास वाली वह टूटी झोंपड़ी खरीद ली। घर आकर उसने नेहा को बताया। नेहा, हम झोपड़ी से शुरुआत करेंगे। मैं कारपेंटर हूं। मैं खुद झोपड़ी को ठीक करके एक छोटी सी रसोई बनाऊंगा। हम मेन्यू में सिर्फ गरम पराठे और दाल रखेंगे, सादा, सस्ता और पौष्टिक। नेहा ने पूछा, कितने रुपए में बेचोगे? रवि ने अपनी बेटे के सपने को याद करते हुए कहा, सिर्फ 10 रुपए में एक भरपेट थाली। ये अंशु की संतुष्टि रसोई होगी। रवि ने दिन रात एक करके झोपड़ी को एक साफ सुथरी संतुष्टि रसोई में बदल दिया। बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, संतुष्टि रसोई, 10 रुपए में भरपेट भोजन, यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा।
पहले ही दिन मजदूर और राहगीर ठेले के पास जमा होने लगे। 10 रुपए में गरम दाल और 2 ताज़े पराठे पाकर हर किसी के चेहरे पर संतोष की चमक थी। एक बूढ़ा किसान खाना खाते हुए बोला, रवि, भगवान तुम्हारी रसोई को बरकत दे। आज वर्षों बाद इतना सुकून मिला है। रवि ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी नहीं, मेरे बेटे अंशु की रसोई है। वो चाहता था कि सबको सम्मान से भरपेट खाना मिले। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आया। वह कोई और नहीं बल्कि सेठ दमन लाल था, जो गांव की हर बात पर नजर रखता था। सेठ ने अकड़ते हुए कहा, क्या मजाक है ये? 10 रुपए में क्या ही कमाएगा? बंद करिए नाटक। रवि ने निडरता से कहा, सेठ जी, आप मुनाफा देखते हैं, मैं दुआ कमाता हूं। ये मेरे बेटे का सपना है और ये रसोई अब कभी बंद नहीं होगी। सेठ दमन लाल गुस्से से लाल होकर चला गया। अगले दिन सुबह रवि ने दुकान खोली ही थी कि ध्रुव का नौकर हांफता हुआ आया। रवि, जल्दी चलो, गांव में एक बड़ा मेडिकल कैंप लगा है। बड़े शहर के डॉक्टर मुफ्त जांच कर रहे हैं। रवि को गांव के डॉक्टर की बात याद आई, पर उसके मन में एक उम्मीद जागी। वह तुरंत नेहा और अंशु को लेकर कैंप पहुंचा। कैंप में एक महिला डॉक्टर ने अंशु की जांच की। थोड़ी देर बाद वह बाहर आई और रवि से बोली, आपके बेटे को फेफड़ों का संक्रमण नहीं बल्कि सामान्य एलर्जी हुई है, जो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैंने दवा लिख दी है। रवि और नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने गांव के डॉक्टर पर गुस्सा किया और महिला डॉक्टर का हाथ पकड़कर रोने लगे। डॉक्टर साहिबा, आपने हमारे बेटे को जीवन दान दिया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने नेक दिल बच्चे को अच्छी देखभाल दीजिए। वे अंशु को लेकर घर लौटे। 2 दिन में अंशु ठीक हो गया और दौड़ने लगा। सुबह होते ही अंशु ने पूछा, पापा, आपने कहा था कि आप मेरा सपना पूरा करेंगे। रवि ने उसे गोद में उठाया और संतुष्टि रसोई के पास ले गया। अंशु ने जब बाहर लगा बोर्ड और लोगों को सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना खाते देखा तो उसकी आंखें खुशी से भर आईं। पापा, आपने सचमुच मेरा सपना सच कर दिया। रवि ने प्यार से उसके माथे को चूमा। ये रसोई अब हमेशा गरीबों की सेवा करेगी। अब इस शीतल वन में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। अंशु का सपना अब संतुष्टि रसोई के रूप में शीतल वन के हर गरीब के लिए उम्मीद का दिया बन गया था।